वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अप्रैल में और मई में गुलाब में बड़े बड़े साइज के फूल लेने के लिए हम कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे गुलाब का पौधा भी हरा भरा है, उसकी हुई ग्रोथ है वो भी बढ़ने लगे और गुलाब में बड़े बड़े साइज का फूल भी खिले। तो ऐसा ही मैं आज आपको होममेड फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसे डालेंगे तो आपका गुलाब भी बढ़ेगा और उसका साइज भी बड़ा बड़ा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी जो अप्रैल का समय चल रहा है, अप्रैल में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है जिसके वजह से गुलाब में हमें ठंडी खाद डालनी पड़ती है, तभी जाकर हमारा जो गुलाब है वो बड़े बड़े साइज का फूल देता है। क्योंकि इस समय गर्मी भी ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर हम उसे ठंडी खाद नहीं देंगे तो फूल का साइज छोटा छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी आपने गमले में गुलाब लगाया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, अच्छे से खुदाई कर लेंगे और उसका जंगल भी निकाल लेंगे। खुदाई करने से दोस्तों जो हमारे गमले की मिट्टी है वो ऊपर नीचे हो जाएगी और जड़ में थोड़ी हवा लग जाएगी। उसके बाद इसके जड़ में ये आपको गोबर खाद डालना है। गोबर खाद पूरी तरह से ऑर्गेनिक और ठंडा खाद रहता है जो पौधे की हरियाली को बनाए रखता है और पौधे की जड़ को भी अच्छे से फैलाता है। इसलिए गोबर खाद तो गुलाब में आपको डालना ही डालना है गर्मियों के दिनों में। अगर आपको गुलाब में बड़े बड़े साइज़ का फूल लेना है और ज़्यादा मात्रा में लेना है तो आपको गुलाब में समय समय पर फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा और दवाई का स्प्रे भी करना पड़ेगा। अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो गुलाब हमारा खिलना बंद हो जाएगा और उसकी जो ग्रोथ है वो भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको गुलाब में समय समय पर खाद डालना चाहिए। और जो भी आपके गुलाब में दोस्तों जंगल निकला रहता है उसे भी आपको निकालते रहना चाहिए, ताकि जंगल की वजह से भी जो हमारा गुलाब रहता है उसकी जो ग्रोथ रहती है दोस्तों वो रुक जाती है। इसलिए आपको जंगल भी निकालते ही रहना चाहिए। और जो भी दोस्तों आपका फूल खिलकर सूख जाता है उसे आपको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको उसकी भी समय समय से प्रूनिंग करते रहना चाहिए, तभी आपका गुलाब बड़े बड़े साइज का खिलेगा। कई बार हम लोग अच्छे से गुलाब की प्रूनिंग नहीं करते हैं जिसकी वजह से भी हमारा फूल का साइज छोटा छोटा हो जाता है और छोटा छोटा खिलने लगता है। आप लोग जानते हैं कि गुलाब बहुत सारे वैरायटी में मिलता है। अगर आप बटन रोज लगाएंगे तो उसका साइज तो पहले से ही छोटा छोटा रहता है और जो भी टाटा गुलाब रहते हैं और डस गुलाब रहते हैं, हाइब्रिड गुलाब रहते हैं, उन सभी फूलों का साइज बड़ा बड़ा होता है और जो कश्मीरी गुलाब होता है उसका साइज थोड़ा छोटा छोटा होता है और फूल भी बिखरा बिखरा रहता है, लेकिन वो गुच्छों में फूल देते हैं और उसमें दोस्तों कांटे भी नहीं रहते हैं, इसलिए वो भी बहुत ही अच्छा फूल हमें देता है। लेकिन आपको अगर बड़े बड़े साइज का गुलाब चाहिए तो आपको हमेशा डस गुलाब ही लगाना चाहिए, क्योंकि डस गुलाब हम लोग नर्सरी में यहाँ बहुत लगाते हैं और कस्टमर भी डस गुलाब ही मांगते हैं। तो आपको डस गुलाब लगाना चाहिए अगर आपको बड़े बड़े साइज का फूल चाहिए। और अगर आपको छोटे साइज का फूल चाहिए तो आप बटन रोज या कश्मीरी का बटन रोज आप लगा सकते हो। उसका साइज फूल का छोटा छोटा रहता है, लेकिन जो मई और जून का महीना रहता है दोस्तों उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे जो गुलाब के फूल का साइज रहता है वो छोटा छोटा हो जाता है और बारिश में गुलाब के फूल का साइज फिर से बड़ा बड़ा हो जाता है। और अगर आपने गुलाब छांव में रखा हुआ है तो उसे धूप में रखें, क्योंकि धूप में ही गुलाब अच्छे से खिलता है और उसकी अच्छे से ग्रोथ भी होती है। तो ये देखिए, जैसे आपका गमले में पौधा लगा है या फिर ज़मीन में पौधा लगा है
तो आपको इसी प्रकार केयर करनी है, इसी प्रकार फर्टिलाइजर भी डालना है। तो ये देखिए, ये सारे फूल खिलकर झड़ चुके हैं। तो जब तक हम इसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ये फूल दोबारा खिलेगा भी तो छोटे छोटे साइज का खिलेगा और बड़े साइज का नहीं खिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, जहाँ से भी फूल खिलकर सूख गया है, आपको 5 से 7 इंची नीचे से आपको कटिंग कर देना है। जब हम कटिंग करेंगे दोस्तों, तभी हमारे गुलाब में अच्छे से फूल आएंगे और जो हमारा पौधा है वो पौधा भी हमारा घना हो जाएगा। इसलिए हमें प्रूनिंग अच्छे से करना चाहिए और जितने भी सूखी डंगाल हैं, सूखे पत्ते हैं, उसको भी आपको काट देना चाहिए। और कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको अच्छा वाला कटर लेना चाहिए, जिससे आपके पौधे को कोई नुकसान ना हो और वो अच्छे से कटिंग हो जाए। तो देखिए, इसी प्रकार मैंने कटिंग कर दिया है और आपको भी इसी प्रकार कटिंग कर देना है। और उसके बाद एक चीज़ और, ये देखिए, मैं आपको झिल्ली में ही बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग नर्सरी में यहाँ गमले में बहुत ही कम पौधे लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों को बेचना रहता है। इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में झिल्ली में ही समझा देती हूँ और बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये फूल तो खिला है, लेकिन ये ध्यान से देखिए, इस पौधे में ये जंगली नीचे से जड़ के पास से निकल रहा है। अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो ये जंगली आपके पूरे पौधे को जंगली बना देगा और फूल भी नहीं खिलने देगा। इसलिए आपको इसे नीचे से ऐसे कटिंग करके निकाल देना है। इसके दोस्तों 7 पत्ते रहते हैं, आपको पहचान कर लेना चाहिए। और जो भी असली वाला रहता है, ये देखिए, इसके पत्तों का भी साइज बड़ा बड़ा रहता है और इसके 5 पत्ते रहते हैं। तो इसे देखकर आपको कटिंग कर देना है। और ये देखिए, और जिसका सर फुलभंगा हो जाता है, मतलब आगे बढ़ नहीं पाता है, उसे भी आपको काट के निकाल देना चाहिए, नहीं तो वो भी खिल नहीं पाता है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तो ये तो हो गया दोस्तों, और जितनी भी सूखी डंगाल है उसको भी आपको काट के निकाल देना है। तब आपका गुलाब का साइज बड़े बड़े साइज का खिलेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में खिलेगा। तो ये तो हो गया दोस्तों गुलाब का केयर, कि केयर किस प्रकार करना है। अब इसमें हम एक ठंडी खाद डालेंगे, जिससे हमारा पौधा तेजी से बढ़ेगा और सूखेगा भी नहीं, क्योंकि गर्मियों में जब हम पानी डालते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है और हमारा पौधा भी सूखने लग जाता है। तो ये फर्टिलाइजर अगर आप डालेंगे, आपके पौधे में नमी भी बनी रहेगी और फूल भी ज़्यादा क्वांटिटी में खिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए दोस्तों, आपको इसी तरह फर्टिलाइजर तैयार करना है। आपको आधा लीटर पानी ले लेना है। आधा लीटर पानी में आपको 100 ग्राम गुड़ डालना है और उसमें दोस्तों एलोवेरा भी काट के आपको 1 कटोरे के हिसाब से डाल देना है और इसको आपको 20 मिनट तक उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा को छान लेना है और छान कर डिब्बे में इसे स्टोर करके रख लेना है। गुलाब में डालेंगे दोस्तों तो आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको इसे आधा गिलास के हिसाब से इसे मिला देना है और इसे अच्छे से मिला देंगे और आपके जितने गुलाब हैं उसके जड़ में दोस्तों अच्छे से डालेंगे। डालने के बाद तुरंत पानी नहीं डालेंगे दोस्तों। आज जिस दिन भी आपको पानी डालना रहेगा उस दिन आप गमले की मिट्टी सूखी रखेंगे कि ये फर्टिलाइज़र अच्छे से काम करेगा और मिट्टी में जल्दी से सोख लेगा। और इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आपको समय समय पर डालना है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आपको 10 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में डालना है और डालने के 2-3 घंटे बाद ही पानी डालना है। और इसका दोस्तों आप स्प्रे भी करेंगे तो आपके पौधे में एक भी बीमारी भी नहीं लगेगी। स्प्रे भी आपको हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करना है। और इसको दोस्तों लंबे समय तक आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये उतना काम नहीं करता है जितना ये पहले करता है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल 15 दिन के अंदर ही अंदर कर लीजिएगा और अपने गुलाब के पौधे में
डालते रहेंगे तो आपका गुलाब का पौधा हरा भरा भी रहेगा और उसके जो फूल का साइज है वो भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, इसी तरह आप अपने घर पर होममेड फर्टिलाइजर बनाइए और अपने गुलाब के पौधों में डालिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।